सलामकुम गाइस। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो। तो वीडियो पूरी देख के जाना एंड तक। जो हमारे कैब भाई हैं बहुत ज्यादा मदद करते हैं मुस्लिम को, मतलब कोई भी लड़की हो या कोई गरीब आदमी हो, सबकी मदद करते हैं। उनके साथ क्या हाल हो रहा है वो तो आप सभी लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। और गहरे तरीके से कैब हमारे भाई हैं वो बता रहे हैं। मैं आपको उसकी पूरी वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो पूरी देखना एंड तक। पहले उसकी वीडियो देख लो आप कैब की, उसके बाद में हम नहीं बोलेंगे, पहले उसकी बात सुन लो आप। हमारा काम था आप तक पहुंचाने का, आप तक पहुंचा दिया। अब देखना ना देखना वो आपके पीछे है। पहले आप वीडियो देखो कैब भाई की। चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, जिस तरीके से आप तमाम लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे हम लोग क्या करते हैं और किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, जमीनी लेवल पे हम लोग आवाज उठा रहे हैं पिछले तकरीबन 6-7 साल से। कोई जगह हम लोगों ने नहीं छोड़ी, चाहे केरला हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, कोई सी भी स्टेट हो, हम लोग गए और हम लोगों ने वहां काम किया। लेकिन अब जो कुछ दिनों से जिस तरीके से, पहली बात तो हमारी जो परमिशन रद्द की गई, हमें कहीं से आने जाना बिल्कुल हमारा लोगों ने बंद कर रखा है प्रशासन ने। और उसी के साथ साथ जो हमारा एक बोलने का जो साधन था, जिससे हम अपनी आवाज जल्द से जल्द बहुत लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे, उसको भी इन लोगों ने जो है बंद करने का काम कर दिया है। आपको पता है कि 5.2 मिलियन की जो आईडी थी इंस्टाग्राम पर, देखिए किस तरीके से इन लोगों ने उसको एक झटके में सस्पेंड करा दिया। और उसके बाद जब हम लोगों ने उसके एक दिन बाद दूसरी आईडी बनाई कैफ YJJS करके, तो उसको भी इन लोगों ने मेरे ख्याल से 18 से 20 घंटे के अंदर उसको भी सस्पेंड करा दिया। यानी कि ये एक सोची साची बिल्कुल साजिश है, जिस साजिश के तहत ये लोग ये काम कर रहे हैं कि नौजवानों की और जो माँ बहनों की आवाज उठा रहे हैं, जो भी लोग, जो भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जितने भी लोग कौम का मसला उठा रहे हैं, कौम की आवाजों को उठा रहे हैं, उन लोगों की आवाज को दबाने की ये कोशिश की जा रही है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ना तो मैं रुकूंगा, ना ही ऐसे लोगों से मैं डरने वाला हूं। चाहे मेरे ऊपर मुकदमे हो जाएं, चाहे मैं जेल चला जाऊं, लेकिन जो हक बात होगी मैंने पहले भी बोली है और मैं आगे भी बोलता रहूंगा। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ये फेसबुक का पेज है जो बचा हुआ है, जिसके जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि कल को ये पेज भी चला जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आज मैं यहां लाइव आ गया हूं, कल ये लोग भी इस पेज को उड़ा दें, इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, मुझे अपनी कौम के ऊपर और छत्तीस बिरादरी के ऊपर विश्वास है कि जिस तरीके से मैं आवाज उठा रहा हूं, मेरा साथ आप लोग देंगे। क्योंकि आप तमाम लोगों को पता है, जिस उम्र के अंदर नौजवान गलत गलत चीजों में जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, ऐसे ही फजूल कामों में अपनी जिंदगी खर्च करते हैं, उस उम्र को मैंने, उस वक्त को अपनी कौम के लिए लगाया, अपने लोगों के लिए खर्च किया। मैं बस ज्यादा तो नहीं बता सकता, ये आप लोग सोचेंगे कि कैसी बातें हो रही हैं, लेकिन अंदर का जो एक फीलिंग, एक दर्द है, वो मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। यकीनन दर्द होता है जब ऐसी चीजें सामने आती हैं। हमने कभी किसी को टारगेट नहीं किया, किसी के धर्म को, किसी की विशेष जाति को, हमने किसी को कभी टारगेट नहीं किया, ना कभी किसी पार्टी के खिलाफ हम लोग बोले। हमने सच को सच कहा और झूठ को झूठ कहा। उसी का खामियाजा जो है हमें आज ये भुगतना पड़ रहा है। मैं आप सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि अकाउंट तो अल्लाह ने चाहा आएगा या नहीं आएगा, ये अल्लाह के हाथ में है। हम लोग कोशिश कर सकते थे, सिर्फ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिन से लगे हुए हैं, मेटा से हमारी बात चल रही है, बहुत सारे लोगों से हमारी बात चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अकाउंट तो वापस आएगा। लेकिन जो लोग ये हमारी आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम इनकी आईडी सस्पेंड कर देंगे, इनके अकाउंट सस्पेंड कर देंगे तो इनकी आवाज रुक जाएगी, ये दिमाग में से बिल्कुल वहम निकाल ले। हम कल भी आवाज उठा रहे थे, आज भी आवाज उठाएंगे। आईडी होगी या नहीं होगी, सोशल मीडिया अकाउंट हमारा होगा या नहीं होगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम जमीन पर भी आवाज उठाने में सक्षम है। नहीं तो आप हमारे 2 साल पहले की चीजें देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोग जमीन पर आवाज उठा रहे थे, जगह जगह जा रहे थे। हमें क्या मसला है, हमें दोबारा वही चीजें शुरू कर देंगे। लेकिन हालात को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि अभी कुछ दिन सोशल मीडिया से ही अपनी आवाज को उठाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भीड़ वगैरह बहुत ज्यादा हो जाया करती थी, बहुत सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा हम लोग मैदान में उतरेंगे और देखेंगे कि कौन हमारी आवाज को दबा सकता है या हमें रोक सकता है। मुसलमान होना कोई इतना बड़ा जुर्म इस देश के अंदर हो गया है कि आप मुसलमान हैं तो आपको किसी भी तरीके से टॉर्चर करेंगे ये लोग। लेकिन हम लोग पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे, हक की और अपने वजूद की और अपने मुस्तकबिल की, और आगे भी लड़ते रहेंगे। ऐसे देश को तोड़ने वाले, देश में नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ लड़ाई पहले भी जारी थी और आगे भी जारी रहेगी। और जो जो लोग मेरा इस लड़ाई में साथ देना चाहते हैं, वो आपको कुछ नहीं करना,
बस मेरे जो मैं सोशल मीडिया पे हम लोग करते हैं, जो ग्राउंड पे हम करते हैं, उसको जितना ज्यादा हो सके उस लोगों से बताएं, हमारे साथ दें, हमारे साथ जुड़े। अगर आप ये सोचे कि ये नौजवान है, ये क्या करेंगे, ये किस तरीके से चीज आगे ले जाएंगे, मैं आपको बताऊं, नौजवान ही इनकलाब लाता है। नौजवान का ही खून देश में जो है क्रांति लाने का काम करता है। भगत सिंह को देख लीजिए आप, शहीद अशफाकुल्ला खान को देख लीजिए, इन लोगों ने तो क्रांति लाई। इन लोगों को देख के ही तो जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे वो फील्ड में आए। अगर नौजवान आगे नहीं बढ़ेगा तो ये देश, मुझे नहीं लगता है कि देश आगे बढ़ेगा। हमें आप तमाम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और ये जो आईडी वगैरह बंद हुई है, इनसे कोई मसला नहीं है। ये फेसबुक की आईडी है अभी, इसको जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करें, फॉलो करें, इससे आगे ले जाएं। लेकिन मैं आप लोगों की आवाज उठाता रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से मैं पहले आपकी आवाज उठा रहा था, उसी तरीके से आगे भी मैं आपकी आवाज उठाता रहूंगा। और जो आप लोग प्यार और सपोर्ट मुझे दे रहे हैं, मैं इसका आपका जो है पूरी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा और सूद समेत इंशाल्लाह अपने खून के जरिए आपको लौटाने का काम करूंगा। बिल्कुल सही बात है, 100 आईडी भी बंद होंगी तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे। भाई इंस्टाग्राम की नहीं, इंस्टाग्राम की रेटिंग गिराने से क्या होगा, ये तो बढ़ जाएगी। लेकिन जितना ज्यादा हो सके रेटिंग भी गिराइए। ये लोग, ये तो एक तरीके से संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं हम लोगों से। अगर कोई आवाज उठा रहा है अपनी कौम की, अपने लोगों की, तो मिनटों में लोग आईडी सस्पेंड कर देते हैं। क्या फायदा ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जब उसको अधिकार नहीं है, जिस बंदे की आईडी है उसको बिना बताए ये लोगों ने सस्पेंड करा दिया। मतलब ये सरकारें, ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जो चाहेंगे वो हो जाएगा। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग मेरे साथ हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। किसी साथी का कोई सवाल हो अगर किसी चीज को लेके, बस अब तमाम लोगों से मैं कहूंगा जितना ज्यादा हो सके इस भी आईडी से जुड़िए और ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिए। इंस्टा की रेटिंग गिराइए, इंस्टा पे जितना ज्यादा हो सके करिए। ये लोग भी अपने आप में पता नहीं क्या समझ रहे हैं। अरे हम जैसे लोगों से ही तो आपका ऐप चल रहा है इंस्टाग्राम। ये अगर हम जैसे लोगों की आप आवाज बंद करेंगे, इन्हें बंद करने का काम करेंगे, तो कौन देखेगा आपको। किसी साथी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। बाकी चीजें चल रही है, लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों की, इंशाल्लाह लड़ाई लड़ते रहेंगे। जितने हमारे जिस्म के अंदर खून है, हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई। हौसला, मुकीम साहब, हौसला तो किसी माँ ने आज तक अपनी कोख से ऐसी औलाद ही नहीं चाहिए जो हमारा हौसला तोड़ दे। नहीं, किसी की इतनी हैसियत है जो हमारा हौसला तोड़ दे। अब एक जरूरी ऐलान ये भी था कि जो फेक आईडीज बन रही हैं इतनी सारी इंस्टाग्राम पर कैफ के नाम से, उन लोग आप जो उनका मिसयूज कर रहे हो, ये चीजें गलत है, ऐसा ना करें। हमारी 2 आईडी थी, वो दोनों बंद कर दी इंस्टाग्राम ने। अब बचा हमारे पास फेसबुक पेज, क्या पता ये भी कल को बंद हो जाए। तो ये आपसे बात कर लूं, मैंने कहा सोचा क्या पता है आखिरी बार बात हो आप लोगों से। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें पेज को। ये लोग बराबर रिपोर्ट लगा रहे हैं अकाउंट पर। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। बस इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। बाकी तमाम लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह जो मुझे सपोर्ट करे, उनकी सेहत बनाए, उन्हें बहुत अल्लाह उनकी लंबी उम्र दे। बाकी तमाम लोग अपने ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।